इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट की, जो कि लेज़र के बेसिक्स में आप लोग को पढ़ने को मिलता है। इसको इजी लैंग्वेज में और बहुत ही शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेरिवेशन या आइंस्टाइन्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं, या इनका जो डेरिवेशन हमको करना है वो हम कैसे इजीली कर सकते हैं, एंड ऑल्सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में किस तरीके से इसको याद रख के ईजिली सॉल्व करके किया जा सकता है। अभी आप अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि हमारा एक लोअर एनर्जी लेवल है, जिसको कि मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है और लिखा भी हुआ है लोअर एनर्जी लेवल। अब इस लोअर एनर्जी लेवल में सपोज N1 एटम्स हैं आपके, ठीक है। ऐसे ही इसके काउंटर पार्ट में नेक्स्ट जो है आपका एक हायर एनर्जी लेवल है, जिसमें आपके N2 एटम्स हैं, ठीक है, या N2 आप इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हम एटम एक्साइटेड है ऐसा भी बोलते हैं, और एटम एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि उस एटम की किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर एनर्जी लेवल में चला गया है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय कि एटम आपका एक्साइटेड हो गया है। तो अभी आपके सामने डायग्राम है, इसमें दो एनर्जी लेवल आपको दिखाए गए हैं। इसमें तीन तरीके के आपको ट्रांजिशन भी दिखाए गए हैं। अब ये तीन तरीके के ट्रांजिशन आपके सामने क्या क्या है। पहला ट्रांजिशन है एब्जॉर्प्शन का, विच इज़ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये जो नीचे वाला आपका एटम है ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे कुछ आपका रेडिएशन फॉल होगा। वो रेडिएशन अगर इसके अनुसार होगा कि मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा सके, तो ये एटम उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो ये कैसा आपका ट्रांजिशन हो गया, ये हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, या सिंपली हम इसको एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, बट होता ये स्टिमुलेटेड है। इसके नेक्स्ट वाला ट्रांजिशन क्या हो सकता है कि अगर आपकी ये जो एक्साइटेड स्टेट है, सपोज ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचा है एक शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो कुछ समय बाद जब इसका लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा 10⁻⁻8 सेकेंड का, तो ये जो एटम है आपका हायर एनर्जी लेवल का, ये अपने आप क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, अपने आप आएगा, ठीक है। इसको कोई भी स्टिमुलेट नहीं करेगा। जब ये अपने आप निचले एनर्जी लेवल में आ जाएगा तो उसको हम ऐसे ट्रांजिशन को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब थर्ड तरीके का जो ट्रांजिशन है वो है आपका ये वाला। अब ये थर्ड वाला कौन सा है, ये है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन आप लोग में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेम एनर्जी डिफरेंस जो कि इस हायर और लोअर में होगा, इस एनर्जी डिफरेंस का फोटोन आपका इस पर्टिकुलर जो हायर एनर्जी लेवल में एटम है उसको स्टिमुलेट कर देता है कि वो भी आपका लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए। और ये जो डिफरेंस है ये उतना ही है कि जो फोटोन इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सपोज उसका एनर्जी अगर एच न्यू है तो दैट मीन्स ये एच न्यू का ही डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, जो आपका हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब ये जो एनर्जी है एच न्यू, हम जिस सोर्स को यूज़ कर रहे हैं हमें नहीं पता कि वो हमें एच न्यू के मल्टीपल्स में ही एनर्जी दे रहा है या किस तरीके से एनर्जी दे रहा है। सो लेट अस कॉल कि हमें जो एनर्जी बाहर से हम लोग फॉल करा रहे हैं इस पर्टिकुलर मटेरियल पे, इसके एटम्स पे, वो एनर्जी हमारी यू न्यू है। तो यू न्यू का क्या मतलब हुआ, एनर्जी है यू एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ न्यू, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि एनर्जी जो एच न्यू है किसका फंक्शन है, न्यू का, ठीक है। तो इस एच न्यू को ही आप कैसे लिख सकते हो, यू न्यू। यू आप एनर्जी को डिनोट कर दीजिए कि यू अमाउंट की एनर्जी है, और ये जो यू हमारा फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, न्यू का फंक्शन है। न्यू का फंक्शन मतलब न्यू पर डिपेंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि यू न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू ही हो, ठीक है, ये आपका डिफरेंट भी हो सकता है। सो इन जनरल वी आर कॉलिंग कि हमारा यू न्यू एनर्जी इस एटम पे यहाँ पे फॉल हो रहा है, मे बी ऑन लोअर एनर्जी लेवल एंड मे बी ऑन हायर एनर्जी लेवल। लेकिन हमें इतना पता है कि पॉसिबल ट्रांजिशन हमारे यहाँ पे तीन होंगे, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जितने एटम आपके एब्जॉर्ब होके
लोअर एनर्जी लेवल से अपर में जाएंगे, वही तो आपके अपर एनर्जी लेवल से लोअर में आएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन के से जो एटम्स आपके ग्राउंड स्टेट में या फिर कहें लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं, और जो वाया स्टिमुलेटेड एमिशन से आपके अपर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहे हैं, इन दोनों का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू द जो एब्जॉर्प्शन से एटम आपके लोअर से हायर में जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स तो वही हैं, कोई नंबर नए एटम्स तो आपके बन नहीं रहे हैं, ठीक है। अब ये हम किस तरीके से इक्वेट करेंगे, वही इक्वेशन से हम लोग आइंस्टाइन के कोफिशिएंट यहाँ पे निकाल लेंगे। इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है P12 वो आपकी प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, कि इस ग्राउंड स्टेट में या इस लोअर एनर्जी स्टेट में कितने एटम्स हैं N1, और क्या एनर्जी, ये जो यून्यू है ये क्या एनर्जी फॉल हो रही है आपकी लोअर एनर्जी लेवल पे। क्या एनर्जी मतलब कि इसे वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी कि जितनी एनर्जी हमने यहाँ पे फॉल कराई, क्या उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग कोई यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये जो एटम है उस एनर्जी यून्यू को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये एनर्जी यून्यू को कब एब्जॉर्ब करेगा, जब वो यून्यू एनर्जी इस डिफरेंस के इक्वल होगी, ठीक है। तो P12 absorption is directly proportional to number of atom in lower energy level, and u nu एनर्जी जो कि आप गिरा रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल पे। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक आपका कोफिशिएंट आ जाएगा B12। ध्यान रहे कि जो B कोफिशिएंट है वो आपके स्टिमुलेटेड के लिए आइंस्टाइन ने यूज़ किए थे। सो वी आर कॉलिंग इट एज B12 क्योंकि एटम जो है वो आपका स्टेट 1 से 2 में जा रहा है, ठीक है, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है। सो वी आर कॉलिंग लोअर स्टेट एज 1 and the higher state as 2. So we are calling this as B12. तो P12 absorption की वैल्यू क्या आ गई, B12 N1 U nu, ठीक है। U nu ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये क्या है, आपकी एनर्जी डेंसिटी है जो कि हम एटम पर या कहें कि मटेरियल पर गिरा रहे हैं। कौन से मटेरियल पर, जिस मटेरियल में ये सारे एटम्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका ट्रांजिशन हो रहा है। अब जैसे हमने P12 एब्जॉर्प्शन निकाला, ऐसे ही हम P21 स्पॉन्टेनियस एमिशन भी निकाल लेंगे, ऐसे ही हम P21 स्टिमुलेटेड एमिशन भी निकाल लेंगे। अब ये हमने क्या बताया था, P12 P21 P21 स्टिमुलेटेड एमिशन, ये क्या है, ये सारी हैं प्रोबेबिलिटीज़। P12 एब्जॉर्प्शन आपको अभी बताया है कि एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है 1 से 2 में जाने के लिए, जब आपका एटम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाएगा। P21 जब आपका एटम स्टेट 2 से 1 में आएगा लेकिन इस वाया स्पॉन्टेनियस एमिशन। P21 स्टिमुलेटेड एमिशन कौन सी प्रोबेबिलिटी है, जब वो स्टेट 2 से 1 में आएगा वाया स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, अब P12 एब्जॉर्प्शन तो हमने निकाल लिया, अब हमारा काम रह गया बस ये दो निकालने का, P21 स्पॉन्टेनियस एंड P21 स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम आ जाते हैं अपने P21 स्पॉन्टेनियस पे। अब P21 स्पॉन्टेनियस एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम इन सेकेंड स्टेट। अब आप यहाँ से देखो स्पॉन्टेनियस एमिशन है तो अपर स्टेट में यानी हायर एनर्जी लेवल में जितने एटम होंगे उसी हिसाब से आपके स्पॉन्टेनियस एमिशन होंगे, क्योंकि और तो कोई इसमें कंडीशन है नहीं, ना तो हमें बाहर से इसमें फोटोन गिराना है ना कुछ और करना है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का बस ये है कि शॉर्ट लिव एक्साइटेड स्टेट का जब लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा वो अपने आप आपका हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, सिर्फ इस चीज़ पे कि अपर एनर्जी लेवल में कितने एटम है, यानी कि N2 पे डिपेंड कर रहा है बस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि P21 स्पॉन्टेनियस एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो, साइन हटाया तो ये यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट आ गया आइंस्टाइन का A21। अब A21 क्यों आया, आइंस्टाइन ने जो स्पॉन्टेनियस आपके ट्रांजिशन था जिसमें कहीं भी स्टिमुलेशन नहीं था उसको इसने डिनोट किया है ए से, ठीक है, कैपिटल लेटर, इंग्लिश की कैपिटल लेटर ए से आपका डिनोनेशन है इसका, ठीक है। तो A21 से डिनोट किया एंड देन आपका N2 एज इट इज़, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका डिपेंड कर रहा है N2 पर। तो A21 क्या है आपका आइंस्टाइंस ए कोफिशिएंट
ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। ठीक है, B12 आपका क्या था, आइंस्टाइन्स बी कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। अब सिमिलरली अगर आपको P21 स्टिमुलेटेड एमिशन बताना हो, अब आप जानते हैं कि ये तो स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी है। स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो ये कि हायर एनर्जी लेवल में एटम कितने हैं, ठीक है, एक तो ये कि हायर एनर्जी लेवल में एटम कितने हैं, और दूसरा ये कि जो फोटोन आ रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस है स्टेट के बीच का, उस पर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि किस पे डिपेंड करेगी, यू न्यू पे। एक तो नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट एंड एक यू न्यू जो कि आपकी एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट आ जाएगा। अब चूंकि ये स्टिमुलेटेड एमिशन है, ठीक है, तो स्टिमुलेटेड है तो कोफिशिएंट कौन सा यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, सेकेंड स्टेट से वन स्टेट में, क्योंकि एमिशन हो रहा है, कोई भी एटम जो है वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है। ठीक है, 2 to 1, तो ये आ जाएगा B21 N2 U न्यू। ये तीन इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू उठा करके ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमने हमारी सबसे पहली वाली, उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि P12 एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू P21 स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस P21 स्टिमुलेटेड एमिशन। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जब आपका मटेरियल थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, उस टाइम पे, यानी कि ना तो बाहर से आपको हीट आदान प्रदान, आपका हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, आपका अपवर्ड ट्रांजिशन जो होगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि आपका मटेरियल इक्विलिब्रियम में है, जितनी एनर्जी किसी एटम को गेन हो रही है उतनी वो उसी टाइम पे उसको लूज कर दे रहा है, यानी कि उतना ड्यूरेशन में। तो हमने P12 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। P12 इज एब्जॉर्प्शन, दैट इज N1 B12 U न्यू, यही था हमारा N1 B12 U न्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे था हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी, तो ये थी हमारी N2 A21। उसके बाद ये था हमारा N2 B21 U न्यू, ये थी स्टिमुलेटेड। अब स्टिमुलेटेड आप जानते हैं एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही थी, और ऊपर वाली स्टेट में कितने एटम है उस पर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यू न्यू निकाल लेंगे। यू न्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि बाद में हमें से प्लैंक के फॉर्मूले से कंपेयर करना है। ठीक है, तो यू न्यू क्या है आपका, एनर्जी डेंसिटी। अब इसमें भी यू न्यू है, इसमें भी यू न्यू है, ये यू न्यू लेके आ जाओ इस साइड पे। ठीक है, ये जो यू न्यू है, ये यू न्यू वाला पार्ट आप लेके आ गए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको इधर लेके आ गए और यू न्यू इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से यू न्यू कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, N1 B12 ये रहा, माइनस N2 B21 इक्वल टू ये वाला पार्ट N2 A21। ठीक है, ये क्या है आपका N2 A21। ठीक है, अब यहाँ से ये जो यू न्यू के साथ वाला है इसको हमने भेज दिया कहाँ, डिनोमिनेटर में। इसको डिनोमिनेटर में भेज करके, ये आपने डिनोमिनेटर में भेजा इसको इधर, डिनोमिनेटर में भेज करके हमने B12 जो है ये कॉमन भी ले लिया है इसमें से। ठीक है, अब इसमें से अगर B12 कॉमन लोगे, ये रहा, इसमें से B12 कॉमन लोगे, सॉरी B21 कॉमन लोगे, तो B21 कॉमन लेके क्या आ जाएगा, B12 के नीचे B21 आ जाएगा, ये रहा, और यहाँ से B21 ये आ गया बाहर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, A21 डिवाइडेड बाय B21, E21 डिवाइडेड बाय B21। अब ये जो N2 था इसको ले गए इधर नीचे डिवीजन में। ठीक है, N2 को कहाँ लेके चले गए आप, N2 को आप इधर लेके चले गए। ठीक है, अब N2 को यहाँ लेके जाओगे तो ये आपका कैसे बन जाएगा, ये रहा, N1 के नीचे N2 आ गया। ठीक है, ये रहा आपका, ये जो N2 है ये आपका आ गया यहाँ, क्योंकि हमने इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आए हैं इसको, बिकॉज दैट वी कैन डू। तो हो गया N1 बाई N2 मल्टीप्लाइड बाय, ये रहा B12 बाई B21, B12 बाई B21,
और इधर वाले n2 से n2 कट गया, जैसे ये इसके डिवाइड में गया तो ये 1 रह गया आपका। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, a21 बाई b21, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें n1 बाई n2 इंटू b12 बाई b21। अब अगर इसको, ये जो यून्यू का आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये जो आपका यून्यू का एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि यून्यू मतलब एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब ये आपका अगर एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आप प्लैंक्स के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, प्लैंक का फॉर्मूला भी तो यही था, उसने स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी आपको बताया था, तो वहाँ पे भी यून्यू की वैल्यू आपने निकाली थी। अब अगर इस यून्यू की वैल्यू को, ये जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है ये रही, इस यून्यू की वैल्यू को प्लैंक के फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो यहाँ से अब आपको दो चीज़ें निकालनी है। वो दो क्या क्या होंगे, एक तो ये येलो में कवर्ड है a21 बाई b21, और जो दूसरा है उसको भी हम येलो में ही कर देते हैं, दूसरी वैल्यू आप निकालेंगे b12 बाई b21, ठीक है। अब कंपेयर करने से पहले हम अपना एक काम और आसान कर लेंगे, वो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे n1 बाई n2 है ना, इसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप एक कॉमन फैक्टर के टर्म मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, बोल्ट्जमैन ये कहता है कि टेम्परेचर के हिसाब से और एनर्जी के हिसाब से जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में, आप उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि नंबर ऑफ एटम इन लोअर एनर्जी स्टेट या किसी भी एनर्जी स्टेट में एक पर्टिकुलर एनर्जी E1 और पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल्स टू एन नोट, एन नोट क्या है आपका एक कांस्टेंट नंबर है, इनटू ई टू द पावर ऑफ माइनस E1 बाय KT। E1 क्या है, n1, ये n1 एनर्जी स्टेट की वैल्यू है, ठीक है। ऐसी n2 को आप क्या लिख सकते हो, n2 इज इक्वल्स टू एन नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस, यहाँ पे E2 आएगा क्योंकि ये हमारी सेकेंड वाली एनर्जी स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है। इज n2 इज इक्वल्स टू एन नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस E2 बाय KT। अब अगर यहाँ से आप n1 बाई n2 निकालो, n1 बाई n2 क्यों निकालो, क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में यहाँ पे n1 बाई n2 ही आ रहा था, ठीक है। तो इसको हम कॉमनली सॉल्व कर लेंगे, n1 बाई n2 निकालो तो ये तुम्हारा आ गया, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो n नोट से n नोट कट जाएगा, ठीक है, और E2 ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका E2, ये माइनस का माइनस रहा, E2 माइनस E1, और ये डिवीजन में आपका KT, ठीक है। अब E2 माइनस E1 को आप क्या लिख सकते हो, एच न्यू, क्योंकि दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस आपका एच न्यू हो गया, तो n1 बाई n2 को आप लिख सकते हो ई टू द पावर ऑफ एच न्यू बाय KT। तो अब यहाँ पे देखो n1 बाई n2 को क्या लिख दिया, ई की पावर एच न्यू बाय KT मल्टीप्लाइड बाय b12 डिवाइडेड बाय b21, ठीक है। अब यहाँ पे b12 डिवाइडेड बाय b21 इंटू ई टू द पावर ऑफ एच न्यू बाई KT माइनस 1। अब देखो प्लैंक्स का फॉर्मूला क्या था, प्लैंक्स का फॉर्मूला था हमारा u न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई बाई सी क्यूब एच न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय ई की पावर एच न्यू बाई KT माइनस 1। अब e की पावर एच न्यू बाई KT के साथ का जो कॉफिशिएंट है वो तो 1 है। अब लेकिन आप देखो हमने जो आइंस्टाइन कॉफिशिएंट के हिसाब से यानी प्रोबेबिलिटी के सम के हिसाब से जो हमने निकाला है, उसमें e की पावर एच न्यू बाई KT का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, b12 बाई b21, लेकिन प्लैंक ने तो सही फॉर्मूला दिया था, ठीक है, तो प्लैंक के हिसाब से तो ये 1 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम लिख देंगे कि b12 डिवाइडेड बाई b21 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हमने लिख दिया जब हमने कंपेयर किया कि b12 डिवाइडेड बाई b21 इज इक्वल्स टू 1, और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि b12 इक्वल टू b21। तो आइंस्टाइन के बी कोफिशिएंट तो निकल गए, हमें पता चल गया कि जितने अपवर्ड ट्रांजिशन हो रहे हैं उतने लोअर ये स्टिमुलेटेड के उतने ही आपके डाउनवर्ड ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना भाई एक कोफिशिएंट और हमारा बच जाता है, तो जब तुम यहाँ से इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे क्या करोगे, a21 बाई b21 की वैल्यू और निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे, आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में अगर आप देखें प्लैंक फॉर्मूले में देखें कि इसके न्यूमरेटर में e की पावर एच न्यू बाई KT माइनस 1, इसके ऊपर में क्या था ये आपका 8 पाई बाई सी क्यूब इंटू एच न्यू क्यूब, ये वाला पार्ट, ये वाला 8 पाई बाय सी क्यूब इंटू एच न्यू क्यूब, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई a21 बाय b21 की।
तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा A21 बाई B21 क्या हो गया, ये येलो वाला पार्ट, 8 पाई/c³ ये रहा 8 पाई/c³ इंटू एच न्यू क्यूब। अब यहाँ पे देखो 8 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सी लाइट ऑफ स्पीड है, ठीक है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो ये A21 बाई B21 क्या हुआ, किसके प्रोपोर्शनल आ गया, न्यू क्यूब के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि A21 बाई B21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब। तो हमने यहाँ पे आइंस्टाइन का ए कोफिशिएंट भी निकाल लिया और यहाँ पे हमारा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो था वो यही था कि हम आइंस्टाइन के बी कोफिशिएंट निकाल लें और ए कोफिशिएंट निकाल लें। तो हमने इनका रिलेशन बता दिया एंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से इन्हीं एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हम इनकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो बस इतना सा डेरिवेशन था, चाहे तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ये रहा, ये आपका एक डायग्राम है, इसमें एक लोअर एनर्जी लेवल है जिसमें नंबर ऑफ एटम n1 है, ये अपर एनर्जी लेवल है जिसमें नंबर ऑफ एटम n2 है। इसमें 3 तरीके के ट्रांजिशन पॉसिबल है। पहला ट्रांजिशन है एब्जॉर्प्शन वाला, दूसरा ट्रांजिशन है स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला, तीसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन वाला। अब जो इनकी प्रोबेबिलिटी होंगी तीनों की, उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि अपवर्ड ट्रांजिशन जो होंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि नंबर ये अपवर्ड ट्रांजिशन मस्ट बी इक्वल टू आपके डाउनवर्ड ट्रांजिशंस, ठीक है। ये कब किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब हमने P12 एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकाल ली। P12 एब्जॉर्प्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर गोइंग द फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट। तो किस किस पे डिपेंड करेगी, N1 एटम पे जो कि लोअर स्टेट में है और कितनी एनर्जी उस पर गिर रही है, दैट इज यू न्यू, ठीक है। यू न्यू क्या है, यू इज ए फंक्शन ऑफ न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, B12 आ गया। उसके बाद आपने सेकंड वाला निकाल लिया, ये P21 स्पॉन्टेनियस, फिर P21 स्टिमुलेटेड निकाल लिया, ये रहा P21 स्पॉन्टेनियस निकाल लिया A21 N2, फिर स्टिमुलेटेड निकाल लिया B21 N2, उठा करके ये आपका इक्वेशन में डाल दिया कि आपका अपवर्ड ट्रांजिशन इक्वल टू आपके सम ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। फिर यहाँ से ये यू न्यू वाली टर्म एक साथ ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर यहाँ से यू न्यू की वैल्यू निकाल ली, यू न्यू के साथ वाले को डिनोमिनेटर में भेज दिया, फिर N2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और B21 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसे प्लैंक के फॉर्मूले से कंपेयर करना था, इसलिए हम यू न्यू की वैल्यू निकाल रहे थे और इसको ज़्यादातर उसी फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लैंक के फॉर्मूले में क्या होता है, नीचे की साइड क्या आ जाता है आपका e की पावर एच न्यू बाई के टी, ये आ जाता है e की पावर एच न्यू बाई के टी -1, ठीक है। अब बोल्ट्जमैन के हिसाब से N1 N2 का डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया, N1 इक्वल टू एन नोट ई की पावर -E1 बाई के टी, N2 के हिसाब से N2 को भी लिख लिया एन नोट ई टू द पावर ऑफ -E2 बाई के टी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा तो आपका E2 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, ये वाला पार्ट, E2 -E1 को एच न्यू लिख दिया, के टी का के टी बना रहा, तो N1 बाई N2 की वैल्यू आ गई e की पावर एच न्यू बाई के टी। अब N1 बाई N2 की वैल्यू पुट कर दी इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे, तो ये बन गया e की पावर एच न्यू बाई के टी मल्टीप्लाइड बाई B12 बाई B21 -1, ठीक है। अब जब प्लैंक वाले से हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमने देखा e की पावर एच न्यू बाई के टी की जो कोफिशिएंट था वो 1 था, तो आपका B12 जो है वो इक्वल टू आ गया B21 के, और जो A21 बाई B21 था वो आपका प्रोपोर्शनल आ गया न्यू क्यूब के। क्यों, क्योंकि वो इसके इक्वल आ रहा था, यहाँ से इक्वल आ रहा है तो बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो प्रोपोर्शनल वो उसके न्यू क्यूब के हो गया। बस इतना सा डेरिवेशन है, बहुत ही आसान है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन कोफिशिएंट का डेरिवेशन। और आइंस्टाइन के ए और बी दोनों कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पे निकाल लिया, उसके लिए हमने सॉल्व कर लिया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू शेयर विद दोज जिनको एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेरिवेशन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना है। एंड थैंक यू, डू शेयर।
एंड ऑल द बेस्ट।